बच्चों आज का विषय है यूज ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। देखो प्रिंटफ के अंदर हमने दो इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी है, राजीव कुमार गुप्ता। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो व्हाट वी गेट, आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर आंसर आएगा राजीव कुमार गुप्ता। ओके, यदि मैं इसके अंदर यहाँ पर v के बाद स्लैश n लगा देता हूँ, ये स्लैश n इज द सिंबल ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आया, राजीव के बाद v के बाद तुरंत नेक्स्ट लाइन आ गई। बट यदि ध्यान से देखो, v के बाद और कुमार के बीच में एक स्पेस था, तो आपने जो एग्जीक्यूट किया ये स्पेस भी एज इट इज आया। ठीक है, ओके। यदि आप इसके बजाय, मैं कह रहा हूं के जस्ट के से पहले लिखते स्लैश n, तो ये राजीव के बाद जो स्पेस है ये पहली लाइन में आता और के जो है बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में आता सेकंड लाइन की। देखिए, तो ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि हम इस n की जगह पर t लगा देते हैं तो क्या हैपन होगा, आप देखोगे राजीव और कुमार के बीच में जो गैप था वो थोड़ा ज्यादा आ गया है। थोड़ा ज्यादा आने का मतलब है इसको हम बोलते हैं टी को हॉरिजॉन्टल टैब। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब। क्या हम एक साथ दो टैब इकट्ठे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आपने पहले हॉरिजॉन्टल टैब यूज किया, पहले नेक्स्ट लाइन यूज किया, फिर हॉरिजॉन्टल टैब यूज किया, व्हाट हैपन, देखिए। देखो, राजीव के बाद एक स्पेस आया और वो नेक्स्ट लाइन में चला गया नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में जाते ही आपने फिर हॉरिजॉन्टल टैब यूज कर दिया, तो देखो स्पेस आगे जो आया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल टैब की वजह से। अब एक वर्ड था जी, उसका मैं यूज कर रहा हूं बी। यदि हम चाहते हैं कि राजीव का वी हट जाए और कुमार में स्पेस है, हमने स्लैश बी वर्ड यूज किया, देखिए क्या होगा, राजीव का वी हट गया, बाकी आउटपुट ऐसे ही आ गया। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वी बी जो है बैक स्लैश के लिए यूज हुआ। किसके लिए यूज हुआ है, बैक स्लैश। ओके, नेक्स्ट, यदि मैं चाहता हूं कि कुमार जो है वो अंडर इन्वर्टेड कोमा में आए, तो ऐसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो। अब देखिए, मैं इसको रन करता हूं, राजीव कुमार इन्वर्टेड कोमा में आ गया। ठीक है, ओके। तो कैसे किया, बड़े ध्यान से देखते चलिए बेटा। नेक्स्ट, यदि मैं गुप्ता को भी ऐसे करना चाहता हूं, तो मेरे को गुप्ता में भी ऐसे करना पड़ेगा। देखिए क्या आया, अगर ना राजीव इन्वर्टेड कोमा में गुप्ता, वो कुमार भी इन्वर्टेड कोमा में और गुप्ता भी इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द यूज ऑफ टू सिंबल्स आल्सो। यदि मैं स्लैश वी लगा दूं, व्हाट इज द मीनिंग, देखिए, देयर इज मिस्टेक, यहाँ इन्वर्टेड कोमा ये रह गया। आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ गार्बेज सिंबल आ गया है,
एक्चुअली ये गार्बेज सिंबल नहीं है, ये एक्चुअली में सिंबल है वर्टिकल टैब का, वर्टिकल टैब। ओके, यदि मैं डबल स्लैश लगा दूं तो व्हाट हैपन, आपके हिसाब से तो डबल स्लैश प्रिंट होना चाहिए, परंतु देखो होगा क्या, ओनली वन स्लैश विल बी प्रिंटेड। ओके, यदि मैं इसके से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो व्हाट हैपन, ओनली क्वेश्चन मार्क विल बी प्रिंटेड। ओके, तो हमें चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। यदि मैं इससे पहले ये लिख दूं तो ओनली सिंगल है, देखो क्या आंसर आएगा। ये आ गया ना डैश। अब इस डैश का यूज कैसे करते हो मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे आपने लिखना है राम्स, राम्स ऐसे लिखना चाहते, ऐसा प्रिंट करना चाहते हो, बट यदि आप इसकी आउटपुट देखते हो तो क्या आउटपुट आएगी, देखो दो आज आ गए। कोई नहीं, अभी करते हैं इसको। दो क्यों आए हैं, क्योंकि दोनों तरफ लगा रखे हैं। पर अच्छी टेक्निक क्या है कि हम इसको ऐसे यूज करें। गुड टेक्निक इज दैट वी यूज दिस लाइक। तो अब क्या आएगा एग्जीक्यूट करने पर, ऐसे। ये गुड टेक्निक्स है, ये हमने आपको सारा बताया। ये जो सारी एक वर्ड है आर, इसका भी बताता हूं। जैसे आर हम लगाते हैं, ठीक है, फिर हम लिख देते हैं शाम, या राम एंड अनिल लिख दिया हमने, और बीच में आर लगाया है। देखो आर का क्या होगा, राम तो गया, अनिल आ गया, एंड अनिल आ गया। हुआ क्या इसमें मैं बताता हूँ, फिर मैं अब थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ आपको। राम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब आप कहोगे एंड अनिल, फिर इसके 7 8 9 आ गया। एक्चुअली क्या है कि इतने स्थान पर जो चीज आई थी होती है, इस आर का मतलब होता है कार कैरेज रिटर्न। ये क्या करेगा, पहले तो इसने राम स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्रिंट कर दिया। जब आर लगा दिया तो ये दोबारा से प्रिंट करने शुरू हो गया। जब राम की जगह तो आर की जगह तो स्पेस आ गया। मैं करके दिखाता हूं, देखिए। पहले इसने ये प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, राम स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब दोबारा से प्रिंट शुरू करना शुरू कर दिया, इधर से शुरू कर देगा अभी। ये स्पेस खाली आ गया, यहाँ आ गया जी AND, ये खालिस्तान भी चला गया। फिर यहाँ फिर खाली आ गया, आगे आ गया जी ANIL, ये चीज प्रिंट होगी। कुछ स्पेस कम ज्यादा कहीं होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारी आउटपुट्स आती हैं। बात क्लियर होगी सबको। तो ये जो मैंने डिस्कस किए आपसे, क्या क्या डिस्कस किए, किसी का सिंबल है जी न्यू लाइन, किस चीज का सिंबल है, बताया था मैंने, बैक स्पेस।
ये बैक स्लैश, ये कोटेशन मार्क, क्या नाम था, हॉरिजेंटल टैब। एक ये बताया था मैंने रिटर्न वाला, कैरेज रिटर्न, ठीक है। ये था वर्टिकल टैब, ये था क्वेश्चन मार्क, ये था आपका इन सब को जो है ना हम बोलते क्या हैं, दे आर नेम्ड एज एस्केप सीक्वेंस। व्हाट इज दे कॉल्ड? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? These are used to express certain non-printing characters as well as backslash। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? नॉन प्रिंटिंग characters as well as backslash। ठीक है। एंड ये इसकी डेफिनेशन थी। ओके, तो वी हैव स्टडी टुडे यूज ऑफ printf functions in with escape sequence। So my dear students, try the sum of the questions on the base of this. Already PDF is sent to you, and we have do this to provide you problems। हमने आपको ये प्रॉब्लम्स दी हैं करने के लिए। Okay, thank you very much। Tomorrow we will come with the next video।